Good morning, everyone. Today, chapter is here company, and topic is classification of share capital. We have already discussed about the meaning of company, features of company, and kinds of company already, and shares and types of shares. Okay, now we have taken the topic classification of share capital. We have already discussed about the share capital. What is the share capital? Share capital, amount invested by the shareholder or member of the company, known as the share capital. And what is the share? Share is the part of total invested capital. It is divided in small units. This small unit known as the share. Okay, and owner of the share known as the shareholder. Okay, now we have taken the topic share capital. Share capital, total invested capital in the company by the shareholder or its member, known as the share capital. Actually, share capital divided in three parts. Number one is the authorized capital, nominal capital, and registered capital. Registered capital, authorized capital, and नॉमिनल कैपिटल क्या होती है आपके पास? सिंपल सा ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल, ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इतना पैसा मार्केट से ले सकती है आपके पास में, या फिर इट इज अ मैक्सिमम लिमिट, इट इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल विच कंपनी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ये कंपनी की वो लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है जो कंपनी शेयर होल्डर से पैसा ले सकती है या इतने के शेयर क्या कर सकती है, रेज कर सकती है और इश्यू कर सकती है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक। ठीक है ना, इट इज शोन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको शो किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे ज्यादा के शेयर कंपनी रेज नहीं कर सकती या इससे ज्यादा के शेयर कंपनी मार्केट में इशू नहीं कर सकती बस में। तो ये कि आपके पास में एक मैक्सिमम लिमिट है कंपनी की, जितना पैसा मार्केट से ले सकती है, इसको शो किया जाता है किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसमें दोनों टाइप के शेयर इंक्लूड आपके पास में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड है और इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड है। तो व्हाट इज द ऑथराइज कैपिटल? ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी की मैक्सिमम लिमिट होती है, जितना मार्केट से पैसे लेते हैं इससे ज्यादा पैसा मार्केट से नहीं ले सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, इतने के शेयर इशू नहीं कर सकती है, रेज नहीं कर सकती, वो हमारी कहलाती है ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल आपके पास में। ठीक है ना, इसको कहां शो कहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके पास में। इसमें बोथ टाइप ऑफ शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। नेक्स्ट आपके पास में आता है इश्यूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक के लिए इश्यू किया जाता है फॉर सब्सक्रिप्शन, इट इज नोन एज द सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे हमारे यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल अपन लेते हैं पर 10 लाख रुपीज लेते हैं अपन, 10 लाख कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है, ये लाइफ टाइम में इतना पैसा मार्केट से ले सकते हैं। बट नाउ नीड ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी रुपीज 5 लाख, कंपनी को 5 लाख की ही जरूरत है आपके पास में, तो 5 लाख के ही शेयर इश्यू कर रही है। तो ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक के लिए क्या इश्यू किया जाता है फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, नॉन एज द इश्यूड कैपिटल। कभी भी इश्यूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं होगी आपके पास में, समझ लो। इश्यूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक के लिए क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन करने के लिए, खरीदने के लिए क्या कहते हैं, इश्यू करते हैं अपने पास में, इट इज नोन एज द इश्यूड कैपिटल। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब सिंपल सबके पास में क्या गया, 10 लाख के हमारे पास में ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है ना। अब ये कहता है ऑफ रुपीज 10 ईच, एक शेयर कितने का, 10 का, ऑफ रुपीज 10 ईच, ये आपके पास में सब्सक्राइब कैपिटल पे, सब्सक्राइब विच सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर, हमने इश्यू किए कितने शेयर, 5 लाख के शेयर इश्यू करे। अब पब्लिक ने क्या करा, सिंपल सा क्या करा आपके पास में 4,90,000 के शेयर इश्यू परचेज किए। हमने शेयर इशू करे कितने के, 5 लाख के इशू करे हमने, इशू कितने करे, 5 लाख के, जरूरी कि पब्लिक पूरे खरीद ले। हम पब्लिक ने कितने की डिमांड आई, 4,90,000 ऑफ रुपीज 10 ईच। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर कितने को करते हैं, तो कितने आते हैं आपके पास, 1 लाख।
नंबर ऑफ शेयर। यहाँ 10 से डिवाइड करके कितने आते हैं 50,000 आपके पास में। यहाँ करते कितने 49,000 आपके पास। इट मीन्स हमारे पास 1,00,000 शेयर थे, इशू कितने करें 50,000। पब्लिक ने कितने परचेज किए 49,000 के शेयर इशू करे 10 रुपीज ईच आपके पास। तो जितने पब्लिक ने खरीदे आपके पास में वो हमारे लिए सब्सक्राइबेबल। इट इज सब्सक्राइबेबल, इट इज पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल व्हिच इज सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर और पब्लिक नोन एज द सब्सक्राइबेबल। नेक्स्ट है इसके टू पार्ट कर दिए अपने, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मींस है आपके सब्सक्राइब कैपिटल आपके पास में, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। इट मीन्स आपके पास में हमने 49,000 की शेयर इशू करे, 49,000 के इशू करे, एक शेयर की कॉस्ट आपके पास में 10 रुपीज है आपके पास में। यदि हर पर्सन से 10 रुपीज पूरा मिल जाता है आपके पास में, 49,000 से फुल अमाउंट आपके पास मिल जाता है, तो वो कहलाती है फुल्ली सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप कैपिटल। हमने पब्लिक से क्या करा 10 रुपीज का एक शेयर था, नंबर ऑफ शेयर कितने 49,000 और सबने टाइम पर पेमेंट कर दिया। यदि सबसे पैसा टाइम पर मिल जाता है पेड कर दिया तो वो हमारी कहलाती है फुल्ली सब्सक्राइब कैपिटल। अब आती है आपके पास में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मींस आपके पास में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, जो 10 रुपीज का एक शेयर है उसका पूरा अमाउंट वन टाइम में लेती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है आपके पास में। किस में लेती है इंस्टॉलमेंट में। जैसे 10 रुपीज का शेयर है, एक बार ले लिए 2 रुपीज, फिर 3 ले लिए, फिर 3 ले लिए, फिर 2 ले लिए, 3 या 4 इंस्टॉलमेंट बेचती है। तो कई बार क्या होता है जैसे आपके पास में टोटल कितनी की एप्लीकेशन आई 49,000 की एप्लीकेशन आई, तो क्या हुआ 48,000 ने तो 10 के हिसाब से फुल पेमेंट कर दिया आपको, लेकिन 10,000 पर्सन ऐसे थे जिन्होंने क्या किया 7 रुपीज ही पेड किए, कितने से 10 में से। इसका मीन्स लास्ट कॉल जो है मैं बता 10 रुपीज को पूरा वन टाइम लेती है कंपनी, किसी इंस्टॉलमेंट में लेती है आपके पास में। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या 3 रुपए की, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2 की, सेकंड फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 3 की, फिर क्या 2 की। तो हो सकता है किसी पर्सन लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया हो। इट मींस कितना पेमेंट किया 80 पेड किया हो, कितना पेड किया हो 10 में से 80 पेड किया हो। तो ये हमारे कहलाते हैं सिंपल सा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। 48,000 फुल पेमेंट किया तो क्या करेंगे फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और जिन्होंने क्या करा कुछ पेमेंट बकाया रह गया 3% का, वो कहलाता है नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड नॉट, हमने पब्लिक से किया कि सब्सक्राइब तो किया खरीदने के बाद, इन्होंने क्या किया पेमेंट 80 किए 2 रुपीज पेमेंट नहीं किए, तो एक लाएगा नॉट फुल्ली पेड अप आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में था रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है पास में, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब दैट अ कंपनी रिजर्व। ये सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी आपको अपने पास बचा के रखती है, और किस कंडीशन मांगती है, जो कंपनी क्या होती है वाइंडिंग अप होती है, बंद होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब दैट अ कंपनी resolved by a specification not to be called except in the event of the winding of the company। इसका मतलब सब्सक्राइब कैपिटल सॉरी रिजर्व कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी स्पेशलाइजेशन पास करती है कंपनी इक्विटी में, और उस स्पेशलाइजेशन के थ्रू उस पैसे को कम मांग सकती है, नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप होने पर ही पैसे को मांगती, उससे पहले पैसे को नहीं मांगती। तो सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी वाइंडिंग अप होने पर ही मांगती है आपके पास में, वो हमारा कहलाता है क्या कहलाता है आपके पास में रिजर्व कैपिटल कहलाता है आपके पास में। तो इसके लिए क्या जरूरी है स्पेशलाइजेशन जरूरी है आपके पास में, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी वाइंडिंग अप हमारी मांगती है डिमांड करती है, वो कहलाते हैं रिजर्व कैपिटल। अब दो चीजें आपके पास में, एक होता है रिजर्व कैपिटल, एक होता है कैपिटल रिजर्व। इसमें कैपिटल बाद में आ गया, इसमें कैपिटल पहले आया आपके पास में, दोनों में क्या डिफरेंस है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। आपको जानो कैपिटल रिजर्व जितने भी कैपिटलाइज प्रॉफिट हुआ करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये हमारे कैपिटल प्रॉफिट हुआ करते थे। तो जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं उनको कहां ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना। कि लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक पढ़ा था अपने पास में जिसमें था आपके पास रिजर्व और प्रॉफिट का टॉपिक आपके पास में, प्रोविजन रिजर्व का टॉपिक था आपके पास में। उसमें सिंपल सा क्या था आपके पास में एक कैपिटल प्रॉफिट था। तो कैपिटल प्रॉफिट में क्या करते थे, जितने भी अपने पास में नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है आपके पास उसको कहां ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो रिजर्व कैपिटल इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ये तो कैपिटल का पार्ट है, लेकिन ये किसका पार्ट है प्रॉफिट का पार्ट है, कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है, मीनिंग इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल व्हिच कैन नॉट बी कॉल्ड
विच एक्सेप्ट वाइंडिंग अप, ये सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट आपके पास में, जिसको कंपनी कब मांगती है, वाइंडिंग अप में मांगती है, उसको उससे पहले नहीं मांगती। इसका मीन्स ये किसका पार्ट है, कैपिटल का। इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, ये कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है जिसको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एज ए डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है रेवेन्यू क्रिएशन कहां से क्रिएट करते हैं, रिजर्व कैपिटल पास में। इट इज अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है ना, ये किसका पार्ट है, अनकॉल्ड कैपिटल क्रिएट करते हैं। इट इज रिजर्व सेट एसाइड आउट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे क्रिएट होता है आपके पास में। नेक्स्ट है मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, कंपल्सरी नहीं आपके पास में, ठीक है ना, बट इट इज एप्रोप्रिएट टू द कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल रिजर्व, ये कि एप्रोप्रिएट है, कैपिटल प्रॉफिट होता है तो ही बनाना, अदरवाइज नहीं बनाना आपके पास में। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ, इसको राइटिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इट कैन नॉट यूज द कैपिटल लॉसेस, इसमें से कैपिटल लॉस को राइट ऑफ नहीं कर सकते, सिंपल सा पहली बात तो। इसमें जो कैपिटल लॉस होता है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसको कहां से पूर्ति करेंगे, कैपिटल रिजर्व में से। इट कैन बी यूज राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, इसका यूज क्या करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट का यूज कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में करते हैं। डिस्क्लोजर, इसको बैलेंस शीट में शो कहां करते हैं, इट इज नॉट डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होती आपके पास में, लेकिन इसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस टॉपिक में आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या है, इसके लिए रिक्वायर्ड स्पेशल रिजोल्यूशन, एक स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है कंपनी इक्विटी में, लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती सिंपल से पास में। तो इस तरह से आपके पास में क्या था, शेयर कैपिटल का पार्ट था आपके पास में। ये आपके पास में कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। इससे पहले हमारे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का जो फॉर्मेट था आपका बैलेंस शीट का, वो आपके पास में क्या था, एसेट लायबिलिटीज थी, फिर अमाउंट था, फिर असेट्स से अमाउंट था। ये हमारे पास में कंपनी जहाँ फॉर्म होगी वहाँ पर फॉर्मेट ये है आपके पास में। फर्स्ट इसका कॉलम है पर्टिकुलर का, नोट नंबर, इसके जस्ट पार्ट में नोट बनाते हैं, जैसे क्या किसी भी, जैसे शेयर कैपिटल की टोटल डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, नोट टू अकाउंट के पास में। ऐसे रिजर्व सर्कस की डिटेल कहाँ मिलेगी पास में, नोट टू अकाउंट में। इनकी फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, फुल डिटेल चाहिए तो नोट टू अकाउंट के पास में। फिर करंट ईयर का क्या आपके पास में, और प्रीवियस ईयर का क्या अमाउंट आपके पास में, क्योंकि हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं इससे, 2 ईयर के इसमें अमाउंट डाटा है आपके पास में। तो इसके मेन चीज क्या है आपके पास में, टोटल बैलेंस शीट का पहले आती क्या थी, असेट्स और लायबिलिटीज, सेम कंडीशन है आपके पास में। फर्स्ट आपके पास में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरी हेडिंग क्या है इसमें, फर्स्ट ये फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड पर असेट्स। तो आपके पास ये साइड लायबिलिटीज की थी, वो असेट्स की, सेम कंडीशन है। पहले क्या लिखते इक्विटी एंड लायबिलिटीज, वहां क्या लिखते थे लायबिलिटी साइड में, इक्विटी का मींस क्या था, सिंपल सा शेयर ओनर फंड्स, ओनर फंड्स में क्या क्या था, कैपिटल थी आपके पास में और उनका प्रॉफिट था आपके पास। सेम कंडीशन यहाँ आपके पास में, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, दूसरी हेडिंग है असेट्स आपके पास में। तो फर्स्ट में मैंने ये आपके पास में, ये आपके लायबिलिटी साइड आपके पास में क्या क्या, इसके 4 हेडिंग है मेन आपके पास में। फर्स्ट हेडिंग है शेयर होल्डर फंड्स, सेकंड हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, थर्ड हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज, और फोर्थ हेडिंग है करंट लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की 4 हेडिंग्स है आपके पास में। फर्स्ट आपके शेयर फंड्स है, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज, और नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज। ऐसे ही सेकंड पर असेट्स है, असेट्स की 2 हेडिंग है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। मैंने अभी इतना लिया आपके पास में। अब देखो सबसे पहले लेते हैं इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी का मींस आपके पास ओनर की कैपिटल और ओनर का प्रॉफिट आपके पास में। लायबिलिटीज का मींस है, लायबिलिटीज 2 टाइप्स है, करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज। फर्स्ट आता है इसमें शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या चाहती है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 2 टाइप्स ऑफ इसमें शेयर आएंगे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आपके पास में। दूसरा क्या है, रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस में जितने भी रिजर्व होंगे आपके पास में, कैपिटल रिजर्व आपके पास में, चाहे रेवेन्यू रिजर्व के पास में, जनरल रिजर्व हो, वो सारे किस में जाएंगे, रिजर्व और सरप्लस की हेडिंग में। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट, ये शेयर वारंट होते हैं आपके पास में। इनके पास एक राइट्स होता है कि वो चाहे तो अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिक्स डेट को आपके पास में, ठीक है ना, और फिक्स अमाउंट में, वो कहलाता है आपके पास में। पैसे बस पड़ा हुआ है तो लायबिलिटीज कहलाएगी। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मींस एप्लीकेशन में पैसा ले लिया है अपने एडवांस और को एडिस करना अलॉटमेंट पर आपके पास में, या फिर उसको क्या करना, रिफंड करना आपके पास में, हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज कहलाएगी। पास में एडवांस ले लिया है, उसको एडिस नहीं किया तो क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज रिफंड करना है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज आपके पास में जिसका पेमेंट कब करना था, आफ्टर अ ईयर। तो
तो फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो एक साल से ज्यादा के लिए अपने लोन लिया हो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ऐसी कोई भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आगे अगर हमने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है ना, हमारे पास टैक्स क्या है, ड्यू आपके पास कई साल के आपके पास में, वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर्स कोई आपके पास में हो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपके पास में है, जैसे कि आपके पास में एम्प्लॉइज के लिए कोई प्रोविजन बना है आपके पास, वो आपके पास में। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटी विद इन अ ईयर, शॉर्ट टर्म बोरिंग, एक साल की उधार लिया हो। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल पेबल आपके पास आती है। अदर्स करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कोई अपन ने एक साल के लिए प्रोविजन बना आपके पास में, ठीक है ना। ये तो आपके पास में क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज थी। नेक्स्ट है असेट्स। असेट्स में आपके पास में क्या था, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स आपके पास में। तो नॉन करंट असेट्स में क्या क्या चीज है, इसके भी फर्स्ट क्या है, फिक्स असेट्स आपके पास है। फर्स्ट क्या है, फिक्स असेट्स हमारे पास में, ये थे आपके पास में। ऊपर था आपके पास में इससे पहले सिंपल सा केस में इक्विटी एंड लायबिलिटीज फर्स्ट। सेकंड है असेट्स। असेट्स में फर्स्ट आता है नॉन करंट असेट और दूसरा था आपके पास में करंट असेट। इसकी टू हेडिंग्स हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में क्या कहते हैं, पहले फर्स्ट आती है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट के टू टाइप है, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसी कोई भी असेट जो प्रोसेस में आपके पास में। इंटेंजिबल असेट्स आपके पास में अंडर डेवलपमेंट, ऐसी कोई भी असेट जो इंटेंजिबल अंडर प्रोसेस में है, जिसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके पास में हो गया, पेटेंट आपके पास में हो गया, वो चीज आपके पास में, ठीक है ना। तो फिक्स असेट्स। सेकंड क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो अपने पास एक साल से ज्यादा के लिए आपके पास में है, या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स असेट्स, हमने टैक्स ज्यादा पेमेंट कर दिया है गवर्नमेंट को, तो हमारा डेफर्ड टैक्स का पार्ट होता है। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, ठीक है ना, लोन एंड एडवांस आपके पास में, हमने किसी को लोन एडवांस दे रखा है आपके पास में, वो इसमें जाएगा लॉन्ग टर्म के पास में। अदर नॉन करंट असेट्स, और कोई नॉन करंट असेट्स के पास में। नेक्स्ट है करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, विद इन अ ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। इन्वेंटरीज का इसका है स्टॉक, है ना। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स और बीआर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसा कोई भी, ठीक है ना, ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है ना, जो जिसके असेट्स की कन्वर्टिंग बहुत फास्ट होती है, लिक्विडिटी बहुत जल्दी होती है, वो हमारी कहते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट आपके पास में। ट्रेसेबल आते हैं आपके पास में विद इन 15 डेज आपके पास में, ठीक है ना। बैंक अमाउंट आता है आपके पास में, करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास में आता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपके पास में। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, हमने किसी को लोन दिया है तो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ आपके पास। और अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट, इस तरह से आपके पास में क्या हुआ। ऊपर तुम्हारे हमने किसका टोटल लिया था, हमने टोटल लिया था, किसका टोटल लिया था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। इस तरह यहाँ किसका टोटल आएगा, असेट्स का आपके पास में। तो असेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल किसके इक्वल आना चाहिए, ये टोटल आपके पास में है। तो ये आपके पास में ऊपर वाले के इक्वल आना चाहिए और ये भी इस सिंपल पास में। तो ये बैलेंस शीट का क्या आना चाहिए, इक्वल आपके पास में। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था आपके पास। ओके।